लोगों का रुझान आज बीजेपी की तरफ है, रेखा गुप्ता जी की तरफ है। मोदी जी के विकास की तरफ है और ये विकास की वजह से ही लोग जो है मोदी जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो मुस्लिम समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रेखा जी के साथ है। शालीमार बाग के अंदर समाज इस बार केजरीवाल जी को दिल्ली से निकाल के बाहर करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विधानसभा में बनाएगा। मुस्लिम समाज को, ये मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज को डर पैदा करता रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी विकास करने के लिए आई हुई है। एक हाथ में कंप्यूटर, एक में कुरान, वो चीज मुसलमान लेके चलें, ना कि उस 70 साल पुरानी बातों को लेके चलें। तो घोटालों की सरकार है ये। तो अली बाबा 40 चोर थे, इसमें 62 चोर हैं, समझे। शराब घोटाला, जलबोर्ड घोटाला, समझे जी, डीटीसी घोटाला, घोटाले ही घोटाले। कोरोना से परेशान थे, केजरीवाल जी अपने शीश महल को बना रहे थे। वो अगर वायदे इनके हैं, रेखा जी के हैं, इन्होंने कभी अपने वायदा खिलाफी नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे हम पूरा सहयोग, पूरा हमारा समर्थन रेखा जी को दिया। आज हमारे साथ इकरार मोहम्मद जी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री है और देख सकते हैं कि काफी सारे लोग उनके साथ मौजूद हैं और ये भाजपा के लिए ताबड़तोड़ प्रचार है वो कर रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं शालीमार बाग में, जहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है रेखा गुप्ता। उनके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग है वो चलाई हुई है और आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज आप शालीमार बाग पहुंचे हैं, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? शालीमार बाग विधानसभा के अंदर बहुत अच्छा माहौल है और लोगों का रुझान आज बीजेपी की तरफ है, रेखा गुप्ता जी की तरफ है, मोदी जी के विकास की तरफ है। और ये विकास की वजह से ही लोग जो है मोदी जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और रेखा गुप्ता जी को भारी मतों से जिताने के लिए तैयार है शालीमार बाग। इकरार जी, हम बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समाज के मतदाता लगभग 21 से 22 हजार के करीब है। तो अब की बार क्या मूड है, किधर जा रही है? मुस्लिम समाज के लिए बताता हूं आपको कि मुस्लिम समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रेखा जी के साथ है शालीमार बाग के अंदर। और दिल्ली में पूरी मोदी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम समाज और भारी मतों से जिताकर रेखा जी को शालीमार बाग से विधानसभा में भेज रहा है ताकि शालीमार बाग का विकास हो सके। जो विकास 12 सालों से रुका हुआ है, आम आदमी पार्टी की विधायक जी ने रोका हुआ है, वो विकास अब लोगों का होगा और ये सारे समाज का होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और मैं खास करके मुस्लिम समाज के लोगों के मैं जा रहा हूं बीच में और जो जोश और जो उमंग देख रहा हूं रेखा जी के लिए उनके अंदर, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है आपकी बार मुस्लिम समाज है खेल बिगाड़ेगा केजरीवाल जी? बिल्कुल बिगाड़ेगा। मुस्लिम समाज इस बार केजरीवाल जी को दिल्ली से निकाल के बाहर करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विधानसभा में बनाएगा। लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है मुस्लिम समाज भाजपा को वोट नहीं कर रही, लेकिन नहीं, ये विपक्ष हमेशा से बदनाम करता है मुस्लिम समाज को कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज को डर पैदा करता रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी विकास करने के लिए आई हुई है और जनता के बीच में रहने के लिए आई है और वो मुसलमानों को अपने साथ लाना चाहती है ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और मोदी जी ने जो कहा है एक हाथ में कंप्यूटर, एक में कुरान, वो चीज मुसलमान लेके चलें, ना कि उस 70 साल पुरानी बातों को लेके चलें। उसमें उन लोगों ने गुमराह किया हुआ है। किन नीतियों से आप प्रभावित होकर भाजपा के साथ जा रहे हैं? विकास, जिस तरीके से मोदी जी ने देश का विकास किया है, सारी दुनिया के अंदर नाम देश का किया है और वहां सब हिंदू मुस्लिम सब एक है। 140 करोड़ देशवासी इस भारत के वासी हैं और उसी को लेके मोदी जी विकास की राह पे चल रहे हैं। वो कोई बांटने का काम नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये मोदी जी का नारा है। आप जिला केशमपुरा के प्रभारी है, लगभग 5 सीटें इस जिला में आती हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है? 5 सीट हम पांचों की पांचों सीटें जीत रहे हैं जिला केशमपुरा से। कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और आप भी हैं तब आपसे बात भी करेंगे। चलिए इकरार जी, ये बताइए 11 साल बाद ये आम आदमी पार्टी की सरकार रही, किस तरह से देखते हैं? विकास हुआ या फिर नहीं हुआ, क्या लगा? कहाँ विकास हुआ दिल्ली के अंदर? उन्होंने तो घोटालों की सरकार है ये। तो अली बाबा 40 चोर थे, इसमें 62 चोर हैं, समझे। शराब घोटाला, जलबोर्ड घोटाला, समझे जी, डीटीसी घोटाला, घोटाले ही घोटाले। शीश महल घोटाला, जब लोग कोरोना से परेशान थे, केजरीवाल जी अपने शीश महल को बना रहे थे, वहां पर बैठ के वो सारा जो लोगों का जो पैसा था वो अपने शीश महल के अंदर लगा रहे थे।
तो अब क्या कहेंगे समाज के लोगों को? क्या मैं समाज के लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि वो पहचाने और विकास के लिए मोदी जी के साथ आएं और मोदी जी के हाथ को मजबूत करें और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएं। और शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहन रेखा है, रेखा हमारे समाज के साथ खड़े होकर चलती है। कोई भी समस्या होती है वो बिल्कुल सेम एक परिवार की तरह वो देखती है उनको। और मेरी सभी समाज के लोगों से ये भी गुजारिश है कि बहन रेखा के हाथ को मजबूत करें और भारी से भारी तादाद में उनको जिताकर विधानसभा में भेजें ताकि वो यहाँ का विकास कर सके। जी, क्या बात क्यों जा रही है? भाजपा अपने नीति सही है भाजपा की। वो अपना सारे समाज का विकास का सारा काम बढ़िया हो रहा है। ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सारी लाइटें लग गई हैं शालीमार बाग में, पीतमपुरा में भी, सब में लग गई हैं लाइटें। और जो काउंसलर हैं वो उन्होंने काम करा है। इस चुनाव में कुछ मांगे भी है समाज की क्या? वो जो मांगे हैं जीतने के बाद वो उन्होंने कहा है कि मैं आपका जो भी है आपके साथ हूँ। कितनी संख्या आप इस विधानसभा? देखो जी, इसमें हम जो मुस्लिम हैं वो सारा वोट सपोर्ट कर रहा है। संख्या कितनी है यहाँ पर? कम से कम 18-20 के करीब वोट है यहाँ इसमें। तो एक तरफा जा रही है कि कुछ वोट इधर उधर? देखो हमारी तरफ ज्यादा आ रहे हैं भाजपा की ओर। हाँ, इस टाइम उन्हें जो पीछे से कोई काम नहीं हुआ अब काम होगा। क्या कहेंगे बाबा जी आप? विकास की तरफ दुनिया मुड़ती है और बस हम भी मुड़ रहे हैं उसी की तरफ जो है। क्योंकि जो अगर वायदे इनके हैं, रेखा जी के हैं, इन्होंने कभी अपने वायदा खिलाफी नहीं किया। जो काम के लिए कह दिया वो कराया है। बस सबसे बड़ी बात पब्लिक के लिए ये होती है कि मतलब जो है अगर 10 काम है, 10 काम में अगर बंदे के 4 काम या 3 काम हो गए तो मतलब ये समझो कि भी सारे हो ही गए। क्योंकि ऐसा होता है किसी चीज में अटकलें भी आती हैं, वो भी देखना पड़ता है। और नेता वही सही है जो मतलब जो है बंदा कोई भी जाता है तो मतलब जो है काम के लिए जाता है तो काम उसका होना चाहिए। 4 काम में अगर 2 काम हो गए तो काम हो गए, 4 काम हो गए समझो। इस चीज का जो है देखना चाहिए। और मतलब जो है मुसलमानों के लिए खासतौर तो कोई भी कभी जरूरत पड़ी तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शालीमार बाग क्षेत्र जो है मतलब जो है बहुत अच्छा प्रभाव और हमारे जो नेता जो भी रहे हैं पहले से भी अभी जो है, और रेखा जी खास तौर से जो है ये जाके खुद अपने देखती हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्या उसमें मतलब जो है उनको बताओ कि हमारी दिक्कतें ये है तो वो उस पर गौर और फिक्र करती हैं। तो इस चीज से जो आज आपके बीच में पहुंचे है, प्रदेश की जिम्मेवारी इन पर है। हाँ जी, ये पुराने नेता हैं और ये इकबाल साहब जो है इन्होंने जो है मतलब जो है वो अपना काफी टाइम दिया हुआ है राजनीतिक में। जो आज ये जो है मेहनत कर रहे हैं लोगों को समझाना और करना, उनके घरों में जाके मतलब जो है अपना टाइम देना और उसके साथ साथ जो है लोगों के साथ चलना भी। तो ये काबिले इत्मीनान ये रहता है कि भाई जो शख्स किसी पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकता है वही जो है आगे चल के जो है आगे विकास की तरफ ले जा सकता है। नहीं तो जिसको टाइम ही नहीं है मतलब बात सुनने की तो मतलब जो है क्या चलेगा, क्या कंधा मिलाएगा, क्या उसका जो है मतलब जो है उद्धार करेगा, ये सब मतलब जो है सिर्फ कहने की बात रह जाती है। बाकी मैं ये कहूँगा आपसे मतलब जो है आज हमारा कोई नया परिचित नहीं, हम भी पुराने जो है मतलब शालीमार में बैठे हुए हैं। तो मतलब जो है जब भी कभी बुलाया रेखा जी को बुलाया तो मतलब जो है उन्होंने अपना जो है अपना टाइम कीमती देके और बात को सुना और जो काम करने का हुआ जो मतलब जो है वो मतलब जो है काम उन्होंने किया। मतलब जो है काम मतलब जो है आपका कराएंगे, कभी आपको निराश या मायूसी नहीं लगेगी हमारे साथ अगर हम आगे निकल के आते हैं। तो कोशिश ये है कि भाई सारे के सारे जो है मामला मतलब जो है एक बार जो है जाके वोट करें, वोट करने के बाद में जो है फिर अपनी बात को रखें भाई जो भी जरूरत है। अच्छा कोई है और कोई है ही नहीं कि भाई हमारे जाने बूझे नेता हैं, कोई नया नेता नहीं, कोई आगे पीछे जो है सब जानने वाले हैं। क्योंकि ये अभी शालीमार बाग में अभी बाद में आए हैं मतलब जो कुछ सालें हुए हैं। पहले तो पीतमपुरा सही थे, वहाँ रहते थे, वहाँ भी हम लोग जाना आना बराबर था तो चलते रहते थे। क्या लग रहा है आपकी बार क्या मूड है, समाज किधर जा रहा है क्या? जी, हमारी तरफ से तो एक तरफा है। यहाँ पे पूरा सपोर्ट हमारी रेखा जी है, उनको खुला समर्थन है हमारी तरफ से क्योंकि एजुकेटेड है, ठीक है ना, एंड काफी समाज सेवी हैं और उन्होंने काफी कार्य करे भी हैं, काफी बदलाव। और हमारा मेन मुद्दा यही है कि हाँ इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जितना हम बेहतर डेवलप कर सकें उतना।
तो प्रदेश में क्या मूड है, समाज का किधर जा रहा है, भाजपा की ओर जा रहा है या फिर अन्य? जी देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है, जी। ठीक है ना। एंड हाँ, पूरा वैसे तो एक तरह से पूरा भाजपा की तरफ है। चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं पूरा दिल्ली प्रदेश में भी बदलाव हो। और मेन इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है लोकल ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हाँ, ग्राउंड लेवल पे हम पूरा सहयोग, पूरा हमारा समर्थन रेखा जी को ही है। कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास का भी किया है, सब कुछ कर रहे हैं। तो जी हम लोग जो मुसलमान लोग जो है, हम लोगों को साथ में जाके उनके कमल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब की बार फिर ला रहे हो आपके भाजपा को? हाँ जी, फिर भाजपा लाना है जी, हम्म। भाजपा इस बार आएगी शालीमार। की सरकार में कुछ काम हुए? कोई काम नहीं हुआ जी, हम्म। कोई काम नहीं करे। अब क्या चाहता है समाज? समाज बदलाव चाहता है।